प्यारे दोस्तों, ज़ैनबियन ब्रिगेड ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद तंजीम है जिस पर पाकिस्तानी शिया नौजवानों को बैरून मुल्क लड़ने के लिए भर्ती करने का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जुलाई के आखिर में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है कि ज़ैनबियन दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। इस तंजीम पर जल्द ही मुल्कगीर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 29 जुलाई को सेनेट को बताया कि 2019 से 2020 तक ज़ैनबियन 23 फ़ाल अस्करियत पसंद ग्रुपों में से एक थी जो मुल्क में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इन ग्रुपों में दाइश, अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला के अहलकार ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से ज़ैनबियन ब्रिगेड के बारे में मालूमात तलब की हैं और अब ये मानने के लिए माकूल बुनियाद मौजूद है कि ये ग्रुप दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वज़ारत दाखिला के बयान के बाद इम्कान यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ज़ैनबियन पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। ज़ैनबियन ब्रिगेड ईरान के पासदारान इनकलाब ने शाम में बेशार अल असद की हुकूमत की हिमायत में लड़ने के लिए तश्कील दी थी। इसी तरह अफगान शिया पर मुश्तमिल तंजीम फातिमियन ब्रिगेड भी बनाई गई है। अमरीकी महकमा खजाना ने जनवरी 2000 में ज़ैनबियन और फातिमियन के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान उन गैर कानूनी नेटवर्क्स को बंद करने की कोशिशों के लिए किया जो ईरानी हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी और बदअमनी को बरामद करने के लिए इस्तेमाल करती है। अगरचे ज़ैनबियन पर अभी तक पाकिस्तान में पाबंदी आयद नहीं की गई है, लेकिन हुकूमत ने शामी जंग में पाकिस्तानियों को भर्ती करने पर दो गैर मरूफ शिया तंजीमों अंसार अल हुसैन और खातिम अल अंबिया पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 2016 और 2020 में पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तवील अरसे से शिया ज़ायरीन के ईरानी असर व रसूख का शिकार होने और इराक और शाम में लड़ने वाले तेहरान के हिमायत याफ्ता किराए के गिरोह में भर्ती पर तशवीश का इजहार किया है। अगर शिया नौजवान मज़ारात का दिफा करने का अहद करते हैं तो भर्ती करने वाले उन्हें भारी तनख्वाहों और ईरानी शहरियत का झांसा देते हैं, लेकिन ईरानी अहलकार कभी भी इन वादों पर अमल नहीं करते। ज़्यादातर भर्ती होने वाले 20 और 30 के दरमियान की उम्र के नौजवान होते हैं जो मजहबी जज्बात और नौजवानों की फौजी मुहिम जुई के जज्बे से मुतासिर होते हैं। ज़ैनबियन ने नए अराकीन को भर्ती करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन किताबों की एक बड़ी तादाद शाये की है। शाम की खाना जंगी के खात्मे के बाद बहुत से नौजवान पाकिस्तान वापस आए हैं और आन में से कुछ को इस तंजीम से मुंसलिक मुबैना जराइम में गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता साल इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों ने ज़ैनबियन से मुंसलिक कई अस्करियत पसंदों को दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में कराची में पुलिस की जानिब से ज़ैनबियन के मुतअद्दिद अरकान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क के बारे में भी तहकीकात का आगाज़ किया है। सिंध की CTD रीड बिक के ताज़ा तरीन एडिशन में मतलूब दहशतगर्द और अस्करियत पसंद मुल्ज़िमान की फहरिस्त में ज़ैनबियन ब्रिगेड के 4 अस्करियत पसंदों के नाम शामिल हैं। शामी हुकूमत की हिमायत में लड़ने के लिए पाकिस्तानी शिया नौजवानों की भर्ती पाकिस्तान की दाखिली सलामती में तेहरान की बढ़ती हुई मुदाखलत की एक अलामत है। फरवरी के अवाइल में बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के हमलों के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने तेहरान पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने अस्करियत पसंद ग्रुपों को ईरान में महफूज पनागाहों फराहम कर रखी हैं। इस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मार्च में कौमी असम्बली के सवालात के जवाब में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में इस बात की तस्दीक की थी कि कालअदम अलहदगी पसंद ग्रुप ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं। बलोच अलहदगी पसंद गिरोह, ज़ैनबियन ब्रिगेड, फातिमियन डिवीज़न और दीगर तंजीमें ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की कायम करदा हैं और उनसे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने का कवी इम्कान है। हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में ईरान के असर व रसूख के खिलाफ बात करनी चाहिए ताकि ईरान के मज़मूम एजेंडे को शिकस्त दी जा सके।